अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तहरीम्स मैथमेटिक्स एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे और इसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ज़रा मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ और यूनियन इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे, फिर हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक हो गया। पहले हम राइट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है वो कहते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। हम इनको इकट्ठे सोल्व करते हैं। ठीक है, बारी बारी क्या करना, इकट्ठे ही कर देते हैं। ए की और बी की वैल्यू पुट कर दरमियान में साइन यूनियन का, बी और ए की वैल्यू पुट कर दरमियान में साइन। ए इज इक्वल टू, ए का सेवन दिया गया क्या है, 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग, 1 2 3 4 5। यूनियन बी का सेट क्या है हमारे पास, बी का सेट है 4 6 8 और 10। ठीक है, पहले हम सॉल्व कर देते हैं ए यूनियन बी। मैं क्या सॉल्व करी, ए यूनियन बी। तो देखिए बच्चों, क्या हमने यूनियन का मतलब हम इन दोनों का तरतीब में लिखना है। मैं लिखूंगी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 इसमें भी और इसमें, तो हमने इसको एक मरतबा राइट करना। 4 5 6 7 दोनों में नहीं तो नहीं राइट करेंगे, 8 9 भी दोनों में नहीं है, और 10। मेरे ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 से लेकर 10 तक। अब मैं लिखूंगी बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। ठीक है, बी सबसे पहले राइट करेंगे, बी इज इक्वल टू 4 6 8 और 10। अब हम लिखेंगे यूनियन और ए, 1 2 3 4 और 5 दोनों का पी तरतीब से राइट करेंगे। बी यूनियन ए इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे काउंटिंग 1 2 3 4 दोनों में तो एक मरतबा, 5 6 7 नहीं है तो 8 9 भी नहीं है, 10। अब देखें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम है, तो हम राइट करेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब ये हमारी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो हमने प्रूव कर ली। अब हमने क्या प्रूव करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी, उसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमने प्रूव करनी होती है। हम पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखते तो ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग। इंटरसेक्शन का साइन, बी की वैल्यू क्या है, 4 6 8 और 10। इन दोनों में के अंदर क्या कॉमन है, 1 नहीं 2 भी नहीं, 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4। तो हमारे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, 4। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है बी इंटरसेक्शन ए। पहले हम राइट करेंगे बी की वैल्यू 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन का साइन, बी की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 4। बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 4। क्या आप देखें क्या ये दोनों मैच करके कर गए, तो हम राइट करेंगे बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। आप कहते हो आपने पहले ये लिख दिया फिर ये, वो कब कुछ भी नहीं होता, या इधर लिख दो या इधर लिख दो। ठीक है, तो क्या आपकी दोनों प्रॉपर्टी प्रूव होगी, यस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एन जेड। एन क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स। एन क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 एंड सो ऑन। तो मैं लिखूंगी 5 तक, 1 2 3 4 और 5। जेड होते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं प्लस माइनस और स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 4। चले 4 तक लिखते हैं।
अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, वो क्या है हमारे पास बच्चों, हमने पहले भी राइट किया, वो है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मैं इनके अंदर वैल्यूज पुट करूँगी। ठीक है, हम इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे जैसे कि नंबर्स के अंदर एन और जेड है, तो हम इधर भी क्या लिखेंगे, जेड यूनियन एन इक्वल टू एन यूनियन जेड। ठीक है, जैसे आपका सेट का नेम होगा उसी के रिलेटेड हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ, पहले मैं लूँगी जेड यूनियन एन, जेड इक्वल टू इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, यूनियन का साइन एन का इंटीजर्स 1 2 3 4 और 5। हमने क्या मालूम करना है, जेड यूनियन। अब इन दोनों सेट को हमने तरतीब से राइट करना है, जेड यूनियन एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। अब हम नेक्स्ट क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है एन यूनियन जेड, ऐसे ही है, एन यूनियन जेड हम मालूम करने लगे हैं। पहले हम एन राइट कर देंगे, एन इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक 2 3 4 5, यूनियन का साइन। अब क्या है, जेड की इंटीजर 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमने इनको क्या लिखना है, तरतीब के साथ लिखना, तो राइट करें 0 1 2 3 4 और 5। अब बच्चों देखिए क्या ये वाली वैल्यूज साथ मैच करेगी, यस करेगी, तो हम राइट करेंगे जेड यूनियन एन इक्वल टू एन यूनियन जेड। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव करना, हमने प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे ही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या है, वो हम राइट करेंगे, चूँकि हमारे सेट क्या है, एन और जेड, तो हमने लिखना है जेड इंटरसेक्शन एन इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, अब हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस साइड को, तो हम लिखेंगे जेड इक्वल टू 0 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब इन दोनों सेट्स के अंदर क्या क्या कॉमन है, जेड इंटरसेक्शन एन में 1 भी दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी 4 भी 5 कॉमन, ना 5 कॉमन ना 0, तो 2 3 4। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने मालूम करना है एन इंटरसेक्शन जेड, तो हम लिखेंगे एन का सेट लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन का साइन जेड का साइन लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। अब हम राइट करेंगे एन इंटरसेक्शन जेड, तो हमारे पास क्या आएगा, जो ऊपर आया 1 2 3 4। ठीक हो गया, आपके हैं 2 3 6 या 3 2 6, बात बराबर है। तो इसी तरह जेड इंटरसेक्शन एन हो या एन इंटरसेक्शन जेड हो, तो बात बराबर ही होती है। ठीक है, तब आप राइट करें जेड इंटरसेक्शन एन इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जेड, और लिखें हैंस प्रूव कि आप यूनियन करें या इंटरसेक्शन करें तो आपके हैंस प्रूव्ड ही आना है। ठीक हो गया, अब आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है रियल नंबर है 0 से भरे, जहाँ मर्जी तक आप इसको स्टॉप कर लें। ठीक हो गया, 0 से भरे 0 से बराबर, यानी कि 0 भी राइट कर, और रियल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। इस ए का सेट को हम पहले राइट करते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर 0, क्योंकि वो कहते हैं बराबर है 1 1 2 3, बस छोटा सा सेट लेते हैं, और बी की वैल्यू पुट करते हैं, वो भी रियल नंबर है, लेकिन इधर हमने कंडीशन ही दी कि वो 0 तक है, रियल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ऐसे ही है 1 2 3 4, चलो अपनी मर्जी है। अब हमने क्या लिखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ऑफ यूनियन क्या थी बच्चों? अब ए बी है, लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक हो गया। अब हम पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए का सेट क्या है, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं 0 1 2 3। यूनियन का साइन बी इक्वल टू 1 2 3 4। इन दोनों को हमने तरतीब के साथ राइट करना है। ए यूनियन बी इक्वल टू 0 1 2 3 और 4। अब हम दूसरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं बी यूनियन ए। बी की वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 2 3 और 4। यूनियन का साइन ए इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है। अब हमने बी यूनियन ए निकालना है, तो क्या आएगा? बी यूनियन ए इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी आएगी। अब बच्चों देखें 0 1 2 3 4 बी यूनियन ए यूनियन बी किया तो क्या था? 0 1 2 3 4। तो आप राइट करें ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या राइट करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या थी? वो थी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ऐसे ही है। अब मैं पहले इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ को पुट करूँगी। ए इक्वल टू ए का सेट हमारा क्या था? 0 से लेकर 3 तक, और बी का था 1 से लेकर 4 तक। 0 1 2 3। यू इंटरसेक्शन का साइन बी इक्वल टू 1 2 3 4। अब इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन है, क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 है 2 3। तो आपके लिखेंगे 1 2 3। अब हमने दूसरी साइड बराबर रखेंगे, तो हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए। अब हम पहले बी की वैल्यू राइट करते हैं। बी इक्वल टू 1 2 3 4। इंटरसेक्शन का साइन ए इक्वल टू 0 1 2 3। अब इन दोनों सेट्स के अंदर क्या कॉमन है? 1 2 3 और 1 2 3। तो हम राइट करते हैं बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 1 2 3। अब बच्चों आपने क्या लिखना है? यह दोनों बराबर आ गए। अब आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप ए इंटरसेक्शन बी लिखें, बी इंटरसेक्शन ए लिखे, बात बराबर है। और अब आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ आपने राइट करना है। डी मॉर्गन्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है। अब यू भी सेट दे दिया, ए बी और बी भी। पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला राइट करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होगा, जो आपके पेपर में हमेशा आता है और आता रहेगा। वो क्या फॉर्मूला? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी राइट हैंड साइड। हम हमेशा राइट हैंड साइड को पहले प्रूव करते हैं। अब हम पहले सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं। ए यूनियन बी ऐसे ही है, तो हम लिखेंगे ए का सेट। ए का सेट ऊपर दिया गया है ए बी सी डी जी एच। यूनियन का साइन बी इक्वल टू बी क्या मेरे पास? सी डी ई एफ और जे। ए यूनियन बी करना है। अब इनको हमने तरतीब के साथ राइट करना है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। आई दोनों में नहीं है। हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने लेना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू माइनस ए यूनियन बी। हमने पहले ए यूनियन बी निकाला, इन दोनों सेट्स को तरतीब से दिया। अब हमने क्या लिखना है? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। उसका फॉर्मूला होता है यू माइनस ए यूनियन बी। यू के सेट में से हमने जो अभी वैल्यू निकाली उसको माइनस करना है। ठीक है, मैं पहले यू का सेट राइट करती हूँ, फिर हम लिखते हैं ए यूनियन बी का सेट। ठीक है, यू का सेट है आपका ए बी सी
DEFGHIJ। हमने इंटरसेक्शन यानी कि माइनस करना है बच्चों, माइनस A यूनियन B, वो क्या आया था हमारा ABCDEFGH और J। इन अब जो इसमें इसको काट दे, माइनस करना है, कटोगे J से। अब मेरे पास इधर क्या बचा, A यूनियन B का कंप्लीमेंट मेरे पास आया है I। क्या आया है, I। ये मेरे है एक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है आपकी A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। बच्चों मैं पहले A का कंप्लीमेंट निकालूंगी, फिर B का, फिर हम इन दोनों क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, A का कंप्लीमेंट निकाल दे, इसका फॉर्मूला था U माइनस A। U के सेट में से हमने A के सेट को माइनस करना है। अब मैं ज़रा वैल्यू पुट करी, U का सेट है हमारे पास A से लेकर J तक की काउंटिंग, ABCDEFGHIJ। ठीक है, माइनस करना है हमने A का सेट। A का सेट क्या है हमारे पास, A का सेट है ABCDG और H। ठीक है, अब जरा माइनस करें, क्या बचे EFIJ। A का कंप्लीमेंट का सेट का आंसर मेरे पास क्या है, EFI एंड J। अब मैंने क्या मालूम करना है, B का कंप्लीमेंट। ठीक है, B का कंप्लीमेंट, वो उसका क्या फॉर्मूला होगा, U माइनस B। जिसके ऊपर भी कंप्लीमेंट हो उसको, उसके जिसकी पावर है उसके साथ माइनस कर दो। हम वैल्यूज को पुट करेंगे, U ABCDEFGHIJ। माइनस करना है B के सेट के साथ। B का सेट आपके पास क्या है, CDEF और J। माइनस कर दे, C से कर, D से, E से, F से और J से। तो मेरे पास B के कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया, ABGHI। ऐसा ही है। अब मेरे ऊपर फॉर्मूला क्या है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। अब मेरे पास A का भी, A कंप्लीमेंट का भी आंसर आ गया और B कंप्लीमेंट का भी। अब हम राइट करेंगे A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट और पुटिंग वैल्यूज करेंगे। ठीक हो गया, बाय पुटिंग वैल्यू। चलें करते हैं, A का कंप्लीमेंट ये क्या आई थी, EFI और J। इंटरसेक्शन का साइन B का कंप्लीमेंट क्या आएगी, ABGHI। इन दोनों सेट के अंदर क्या कॉमन है, I। क्या कॉमन है, I। तो A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया, I। बच्चों हमारे A यूनियन B के कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया था, ये देखिए I। लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था, I। और मेरे राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है, A यूनियन B का कंप्लीमेंट का आंसर आया था I। और A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट आंसर क्या है, I। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट। तो आपने देख लिया प्रूफ, यस इट इज़ प्रूफ। तो आप राइट करें, A यूनियन B का कंप्लीमेंट इक्वल टू A का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिखेंगे एंड पे हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं करना, आपने बस वैल्यूज पुट करनी है, माइनस करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको लाजमी कीजिए। और जो जहाँ से नहीं समझ आई आप वहाँ से हाईलाइट करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।